विदेश वाले पागल थोड़ी हैं जो मोदी को जो है ना सर पे उठा ले रहे हैं। इतने से तो समझना चाहिए ना। विदेश के लोग वो तो नहीं कुछ खाए हुए हैं, उनका तो नहीं कोई लेना देना है, लेकिन वो भी मोदी जी की वाह वाह कर रहे हैं। तो हम काहे को हम क्यों उनकी बुराई करें भैया? वो अब काबिलियत है ना तभी तो कर रहे हैं ना यार। कोई ना कोई तो खूबी होगी तभी तो कर रहे हैं, या वो कोई दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। आज देखो मुस्लिम देशों में देखो और ईसाई देशों में देखो, जिस देश में देखो उनकी वाह वाह हो रही है। तो क्यों हो रही है? जितनी सरकारें आई हैं सबसे जो है ना मोदी जी अलग कर रहे हैं। जो वो लोग नहीं कर पाए वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का कोई भी काम जो है ना लेकिन लगाने वाला नहीं है, सब काम बढ़िया है। जैसे बता रहे हैं कि भाई इस बार मोदी जी को खुद ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि 10 साल पूरे हो गए। नहीं 10 साल से क्या, कांग्रेस के जो है ना 20-20 साल तक काम किए हुए हैं। जो आदमी जब तक काम करने लायक रहता है ना उसको चांस देना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। अब जैसे मणिपुर की बात करते हैं, भाई अगर घर के आदमी आग लगाएंगे तो कितनी सुरक्षा करेंगे? क्या एक सरकार किसी की भी हो वो तो जो है ना को नहीं कंट्रोल कर सकता ना। हर आदमी आग लगी है तो पानी डालेगा तभी बुझेगा। अब मान लो सरकार उसको बुझाना चाहती है, विपक्ष वाले आग और लगाते चले जाएंगे तो फिर कहाँ से आग बुझेगी? सर मेरा सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे हाल ही में उनका शासन तो काम कर रहा है ना। मेरा सवाल आपसे है, जैसे मोदी जी अभी हाल ही में फ्रांस गए, वहाँ पे उन्होंने अपना जो हमारे इंडिया का UPI सिस्टम वो फ्रांस में भी लागू करा दिया। कुछ अब से पहले जितने देशों में जो बिना वीजा के आप जा सकते थे, अब उससे 3 गुना ज्यादा देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हैं। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी हवाबाजी कर रहे हैं, एक स्टंट है 2024 में जनता को बहलाने फुसलाने का। यार मेरे को स्टंटबाजी करें या जो भी करें, देश के लिए एक सहूलियत तो पैदा कर दी है ना। अब चाहे उसको ड्रामा कहो, चाहे उनको स्टैंड कहो, चाहे चुनाव जीतने के लिए हमारे आपका तो फायदा होगा ना। उससे वीजा मिलेगा, जाने आने का रास्ता खुल गया। हमें तो काम चाहिए ना, को किसी तरह से काम करें, नाच के करें, गा के करें, रो के करें। पब्लिक का फायदे का काम कर रहे हैं तो पब्लिक को तो यही चाहिए ना, और क्या चाहिए? हमें तो कहने वाले कुछ कहते रहे, उससे क्या फायदा है? जैसे बता रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने देश को संभाला है, टमाटर 200 के पार हो गया, अदरक 300 के पार हो गया ना। ऐसा है, हम लोग किसान आदमी है। जब 3 महीने 4 महीने बाद मौसम बदलता है ना तो पुरानी फसलें सब नष्ट हो जाती हैं। अब फरवरी मार्च में गेहूं कटता है ना, तब कोई अप्रैल में कहे गेहूं की फसल कहाँ दिखाओ तो क्या दिखाओगे? वो तो खेत खाली रहेगा ना। फिर दोबारा बुआई होगी, दोबारा फसल आएगी, तब पैदा होगा। अब जो कह रहे हैं कि जो है ना टमाटर महंगा हो गया, उनके पूछो चाहे गाँव के हैं शहर के हैं, कितना टमाटर पैदा कर रही है? कहाँ से ले आएंगे टमाटर जब पैदा ही नहीं होगा? हर सीजन में फसल अपने आप जो है ना खत्म हो जाती है, फिर नई फसल आती है तब मिलता है। ये हमारी पुरानी परंपरा है। आज बेवकूफ बना रहे हैं, अरे भाई बरसात आ गई, ये पुरानी सब्जी सब सड़ गई, जो है ना पेड़ सड़ गए, तो नई सब्जी जब बोई जाएगी तो उसमें 2 महीना लगेगा ना, तब पैदा होगी। मोदी जी तीसरी बार आने की काबिलियत रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं भाई, मोदी जी आए हुए हैं, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता भाई। यार मोदी के विपक्ष में है कौन? कोई दिखता है? उसमें 26 पार्टी हैं। अरे 26 पार्टी तो जीरो है भैया, वो तो जीरो है, जीरो। देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, हमारी सपा है। कांग्रेस की किसी प्रांत में सरकार है? जितने विपक्षी हैं वो अपने प्रांत में तो बना ही नहीं पाए सरकार, और देश में कहाँ से सरकार बना लेंगे? आप ही सोचो। जिसको 5 किलो वजन उठाने की हिम्मत नहीं है तो सबको 1 कुंटल का बोरा कहाँ से उठा लेगा? उसकी काबिलियत ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, नहीं बस की है। नहीं, अगर सारा विपक्ष एक साथ इकट्ठा होके आ रहा है तो मोदी जी के लिए एक हो भी जाएंगे, अब 100 ग्राम लेके भी आएंगे तो उससे कुंटल भर थोड़ी हो जाएगा। बहुत होगा 1 किलो होगा, 2 किलो होगा। उनका मानना है कि जनता को मोदी जी ने 2 बार तो बहला फुसला लिया, लेकिन तीसरी बार जनता समझदार हो गई ना। जनता जो है ना मोदी के राज में हर तरह से खुश है। आज जाके देखो किसानों को जो है ना हर महीने पैसा जा रहा है, हर आदमी को जो है ना कुछ तरीके से मिल रहा है। कांग्रेस के राज में जब बाढ़ आती थी ना, कोई होता था किसी को 150, किसी को 200, वो भी गांव देश में आधे आदमियों को मिलता था, आधे आदमियों को नहीं मिलता था। तो इसलिए जो है ना मोदी के राज में सब सुखी हैं, सब मौज कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे मोदी की सरकार आएगी। मैं आपको बताऊं, मोदी जी को इन्होंने मौका दिया 10 साल, वो 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आया, 14वें नंबर से आप देख लो। वहां से
हैं, 5वें नंबर पे आई है। उसका कल का स्टेटमेंट है कि एक अगर ट्रम्प उसका और आता है तो वो तीसरे नंबर की, वर्ल्ड में तीसरा देश ऐसा होगा जो भारत होगा। ठीक है, तो मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, जमीनी हकीकत दिख रही है जनता को। जो ये छिटपुरिये हैं, जो थोड़े बहके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, ये पार्टियां तोड़ के भटका रही हैं, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी दंगे के नाम पे, मणिपुर और फलानापुर। अरे भाई, जब घर में कहीं गृह कलेश हो जाता है ना, तो उसको ठीक करने में टाइम लगता है। मणिपुर का जातियों का, समुदाय का आपस की लड़ाई है, ना कि मोदी जी कोई पॉलिटिकल वो वहाँ पे कुछ चल रहा है। वहाँ पे तो ये था कि भाई एक 58% रहते हैं उनको और एक कम उसमें रहते हैं, तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का लड़ाई है। वो आप ये देखिए, आज के 20 साल 15 साल पहले कोई त्योहार आता था तो आदमी बाजार में जाने से डरता था, वहाँ बम फट रहा है जी, वहाँ हो रहा है जी, यहाँ दंगे हो रहे हैं। आज जब से मोदी जी की सरकार आई है, कभी कोई जो है ना ऐसी दिल्ली में सूचना मिली? सब आराम से कर रहे हैं ना। ऐसा क्यों था पहले? हमारे अंकल हर 6 महीने बाद जो है ना पुरानी दिल्ली में कर्फ्यू लगता था। आज देखिए जो है ना 10 साल हो गया, कभी कर्फ्यू का नाम ही नहीं कोई जाना जो है ना। यही सब चीजें देखी जाती है कि जनता को जो है ना सकून से होना चाहिए। यही बदलाव मोदी जी ने देश में। बिल्कुल 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 यही है। इन्हीं सब वो जो आदमी को और क्या चाहिए यार। कुछ विपक्षी शांति हो देश में, आने जाने का बढ़िया सुविधा हो, सब कुछ जो है ना कोई जो है ना चोरी बदमाशी ना हो, यही चाहिए, यही जनता देखती है, और क्या चाहिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने योगी जी को यूपी के गद्दी पे बिठाया और उसके बाद जो योगी जी ने यूपी का हाल किया कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, एक साल में 5000 से ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, फिर उसके बाद में बुलडोजर चल रहा है लगातार। बता रहे हैं कि इस तरीके से तो कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए। भाई साहब, हम लोग यूपी के ही हैं। यहाँ से जाते थे कोई शादी विवाह में ना, तो यहाँ से हम इलाहाबाद पहुँच जाते थे, लेकिन इलाहाबाद से हम अपने गाँव में पहुँचने में जो है ना लुट जाते थे। ये हालत होती थी। कईयों को तो जो है ना मार के जो है ना छीन छान लेते थे। आज देखिए जो है ना ये सब समस्याएं सब यूपी से खत्म हो गई। रात में जाओ, दिन में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो जो भुगता हुआ है वो जानेगा ना, बाहर के लोगों को क्या पता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। योगी जी के आने के बाद प्रशासन व्यवस्था सुधरी है। बिल्कुल, बहुत शांति है भाई साहब। यूपी की जनता बहुत शांतिपूर्वक जिंदगी जी रही है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, बड़े शांतिपूर्वक। चोरी चकारी, गुंडागर्दी, माफियागिरी सब बंद, सब खत्म है, सब खत्म है, बिल्कुल खत्म है। ऐसे सरकार चाहिए जैसे मोदी जी सरकार दे रहे हैं। अच्छा, इसी बात को लेके यूपी में योगी जी को दोबारा गद्दे पे बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा क्या तिबारा मिलेंगे। अब योगी जी वहाँ से जाएंगे नहीं, अगर उनको केंद्र में लेंगे ठीक है, नहीं तो यूपी जी वहाँ योगी जी वहाँ जमे हुए हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, फिर मैं अंकल जी से बात करूंगा। 2024 में इतने नेता मैदान में उतरे हुए हैं, मेरा सवाल ये है, मोदी जी के जैसा कोई चेहरा आपको नजर आता है विपक्ष? कोई नहीं है। ये तो सब ऐसे जैसे फुटपाथ पे दुकान लगाने के लिए सब जो है लगा लेते हैं ना, उसी तरह से अपनी अपनी दुकानें सजा रखे हैं। अब कितना बेचेंगे वो तो उनका दिल जानेगा जो है ना, कितना जनता खरीदेगी। कोई नहीं है।